मूवी की शुरुआत होती है एक नोटबुक के साथ जो टाइम पोर्टल से उड़ती हुई कहीं जा रही होती है। बैकग्राउंड से डोरेमोन की आवाज आती है और वो कहता है ये एक फ्यूचर नोटबुक है, चाहे ये अभी खाली दिखे लेकिन जो भी इसमें लिखा जाएगा वो भविष्य में सच हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नोबिता को जो अपने दोस्तों को ग्रुप स्टडी के लिए अपने घर बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है देखता है कि हर तरफ गैजेट्स बिखरे पड़े हैं। गुस्से में नोबिता चिल्लाता है ये डोरेमोन अपने गैजेट्स बिखेर कर पता नहीं कहाँ चला गया। शिजुका समझाती है कोई बात नहीं नोबिता, हम सब मिलकर साफ कर लेते हैं। फिर सब मिलकर गैजेट्स उठाने लगते हैं। इसी बीच सुनो को एक मैग्नीफाइंग गिलास मिलता है और वो सोचता है कि ये डोरेमोन का कोई खास गैजेट होगा, इसलिए चुपके से अपने पास रख लेता है। सभी गैजेट्स को वो लोग डोरेमोन के कबाड़ में रख देते हैं। तभी डोरेमोन मिचन से मिलकर वापस आता है और देखता है कि उसका कमरा साफ हो गया है और सब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। वो पूछता है मेरे सारे गैजेट्स कहाँ गए? नोबिता बताता है हमने सबको तुम्हारे कबाड़ में रख दिया। डोरेमोन पूछता है वैसे तुम लोग किस चीज की स्टडी कर रहे हो? शिजुका बताती है फ्यूचर में बड़े होकर हम क्या करेंगे इसके बारे में लिख रहे हैं। तभी डोरेमोन उनकी नोटबुक्स देखता है और घबरा जाता है और चिल्लाता है ये मेरी फ्यूचर नोटबुक है, इसमें जो कुछ भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। सभी हैरान रह जाते हैं। फिर शिजुका कहती है चिंता मत करो डोरेमोन, मैंने तो बस इतना लिखा है कि फ्यूचर में एक ऐसा बाथटब बनाऊंगी जिसमें सब साथ साथ नहा सके। जियान बताता है मैं बड़ा होकर एक सिंगर बनूंगा। सुनो कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा और बहुत सारे रोबोट्स बनाऊंगा जो मेरा काम करेंगे। और नोबिता कहता है मैं एक हाई टेक सिटी बनाऊंगा। डोरेमोन थोड़ा खुश होता है लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चिंता होती है। नोबिता आइडिया देता है चलो फ्यूचर में जाकर देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो सच हुआ या नहीं। डोरेमोन मान जाता है और सब टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो फ्यूचर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नोबिता के लिखे अनुसार एक हाई टेक सिटी बन गई है, लेकिन जैसे ही और आगे बढ़ते हैं पता चलता है कि ये पूरी सिटी एक नकली आसमान के नीचे है। एक बड़ा बैंकर सुनो एक दरवाजा खोलता है और सब बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर पूरा शहर तबाह हो चुका है। सुनो के बनाए हुए रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सभी लोग बैंकर में छिपे हुए हैं। ये सब देखकर डोरेमोन घबरा जाता है और सोचता है कि अगर 21st सेंचुरी में ये हाल है तो 22nd सेंचुरी तो और भी बुरी होगी। सब वापस टाइम मशीन में बैठते हैं और 22nd सेंचुरी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। डोरेमोन का सिस्टम फेल हो जाता है और सब गलती से जुरासिक एरा में पहुंच जाते हैं। टाइम मशीन टूट जाती है और डोरेमोन की बैटरी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सिर्फ एक बिग लाइट गैजेट ही बचा होता है जो काम कर रहा होता है। शिजुका सलाह देती है चलो कोई हॉट स्प्रिंग ढूंढते हैं, उसकी थर्मल एनर्जी से डोरेमोन को चार्ज कर सकते हैं। तीनों लोग ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वोल्केनो के पास एक हॉट स्प्रिंग मिल जाता है। वहाँ डोरेमोन को डालकर उसकी बैटरी चार्ज करनी शुरू करते हैं। तभी अचानक वोल्केनो फट पड़ता है और सबको डोरेमोन को लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। बम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है और सब पेड़ों के बीच गिर जाते हैं। नोबिता को गुस्सा आता है लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। बिग लाइट से बम्बू कॉप्टर को बड़ा कर देते हैं, विंड एनर्जी पैदा करते हैं और उससे डोरेमोन की बैटरी चार्ज करने लगते हैं। बस चार्ज हो ही रहा होता है कि एक बड़ा डायनासोर उन पर हमला कर देता है। बम्बू कॉप्टर टूट जाता है। सुनो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है और बताता है कि ये गैजेट है, लेकिन नोबिता कहता है ये कोई गैजेट नहीं, ये मेरा नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास है। जियान मैग्नीफाइंग ग्लास छीन लेता है और नोबिता से कहता है मुझे बिग लाइट से बड़ा बना दो। जियान बड़ा होता है और डायनासोर से लड़ता है, लेकिन डायनासोर जियान पर भी भारी पड़ता है। तभी छोटे छोटे डायनासोर भी हमला कर देते हैं और सब डर जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास गिर जाता है और सूरज की किरण उस पर पड़ती है जो सीधा रिफ्लेक्ट होकर डोरेमोन की बैटरी तक जाती है और जल्द ही डोरेमोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। डोरेमोन उठते ही सबको रेस्क्यू करता है। एक खास गैजेट से सारे पुराने गैजेट्स वापस लाता है। स्मॉल लाइट से डायनासोर को छोटा करता है और जियान के बाल से एक खास लिक्विड बनाकर मिनी जियान तैयार करता है जो मिलकर बड़े डायनासोर को भगा देते हैं। फिर बिना समय गवाए पोर्टेबल टाइम स्पेस गैजेट का इस्तेमाल करके सबको फ्यूचर में वापस ले जाता है। फ्यूचर में जाकर डोरेमोन अपना टाइम क्लॉथ गैजेट निकालता है और जो भी गलतियाँ फ्यूचर नोटबुक में लिखी गई थी उन्हें रिवर्स कर देता है और पूरा फ्यूचर फिर से सेफ हो जाता है। आखिर में नोबिता की मॉम सबके लिए डोरा केक लाती हैं और डोरेमोन खुशी से बड़ा डोरा केक खा जाता है और इसी खुशी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों ये था डोरेमोन के एक सीक्रेट मूवी नोबिता की मेरे नोट, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी जापान में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना।